Hello, my dear students. Welcome you to Magnet Brains. Magnet Brains, your most favorite channel, जहाँ पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे सैम्पल पेपर्स के अलग बुक, प्रैक्टिस पेपर्स के अलग बुक, टेस्ट पेपर्स के अलग बुक्स। सो माय डियर चिल्ड्रन, अगर आपको इन बुक्स के साथ भी प्रिपरेशन रखनी है जारी, तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको उसे भर के या भरवा के हम तक भेजना है। आवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करेंगे स्ट्रेंज टॉक। यस, इंग्लिश की वर्कशीट, दैट इज द मैरीगोल्ड चैप्टर स्ट्रेंज टॉक, उसकी आज हम वर्कशीट करेंगे। और ये जो चैप्टर है स्ट्रेंज टॉक, इट इज यूनिट 10A। इट इज द लास्ट यूनिट स्टूडेंट्स ऑफ मैरीगोल्ड, दैट इज स्ट्रेंज टॉक, और उसकी हम करने वाले हैं वर्कशीट को सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, क्या था इस टॉपिक में? स्ट्रेंज टॉक के और किसके? स्ट्रेंज टॉक की जो टॉपिक था ये वो एक पोम थी, राइट? एक पोम के रूप में हमें पता चला कि कैसे अलग अलग एनिमल्स अपने अपने साउंड्स निकालते हैं, उनके अलग अलग साउंड्स होते हैं और उन साउंड्स का भी कोई नेम होता है, और कैसे सबके रहने की जगहें भी अलग अलग होती हैं। ये सब बताया गया था इस पोएम में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी में से अगर कुछ बच्चों ने ये पोएम नहीं समझी है, नहीं पढ़ी है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के ही चैनल में स्टूडेंट्स क्लास 2 की प्लेलिस्ट में मैरीगोल्ड का ये टॉपिक फुल्ली कवर्ड है। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर लिया है, ये पोएम कर ली है, तो काइंडली लेट्स स्टार्ट एंड डू आवर वर्कशीट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक स्ट्रेंज टॉक। ओके, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, और स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब सा। तो अजीब सी बातें हुई हैं कुछ एनिमल्स में इस पोम में। यस, बहुत सारे एनिमल्स थे और उनके और जो ये पोएट हैं उनके बीच में कुछ अजीब सी बातें हुई थी, और इसलिए इस पोम का नाम रख दिया गया था स्ट्रेंज टॉक। माने एक अजीब सी वार्तालाप हुई थी, एक अजीब सी बातचीत हुई थी। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वाज द फ्रॉग्स होम? सो इस पोम में फ्रॉग के बारे में बताया गया था, लेकिन ये जो फ्रॉग था स्टूडेंट, वो रहता कहाँ था? वेयर वाज द फ्रॉग्स होम? ऑप्शंस आर ए अंडर द लॉग, क्या वो एक लकड़ी के लॉग के अंडर मतलब नीचे रहता था? बी बाय द वाटर साइड, क्या वो पानी के किनारे में रहता था? या फिर सी इन अ कैनल, या वो कैनल में रहता था? सो स्टूडेंट्स, फ्रॉग यूज्ड टू लिव अंडर अ लॉग, दैट इज ए ऑप्शन। तो पोम में बताया जाता है कि जो फ्रॉग रहता है उसका घर कहाँ होता है? अंडर द लॉग में। सो इट इज ऑप्शन ए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु लिव्ड बाय द वाटर साइड? पानी के किनारे, वाटर साइड के किनारे किसका घर था? कौन रहता था वहां पर? तो भाई पोम में सब कुछ बताया गया था। कौन रहता था? ए पप्स, बी अ लिटिल पिग, माने एक छोटा सा पिग, या फिर सी अ डक। Who used to live by the water side? And the right answer is C option, a duck. डक जो थी स्टूडेंट, वो वाटर साइड के पास में ही रहती थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर डिड द पिग लिव? अब पोम में पिग के बारे में बताया गया था, लेकिन ये पिग कहाँ रहता था? वेयर डिड द पिग लिव? व्हाट डिड ही से व्हेन ही वांटेड डिनर? और पिग ने क्या कहा था जब उसे डिनर चाहिए था? अब जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में ही कहा कि हर एनिमल्स के अपने अपने क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। उसी तरह से ये पिग का भी अपना कोई साउंड तो होगा ना, तो हमें वही साउंड बताना है कि उसे जब डिनर चाहिए था। सो व्हाट टाइप ऑफ साउंड डिड ही प्रोड्यूस? सो देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन के लिए यू हैव ऑप्शन, वेयर डिड द पिग लिव? ए ऑप्शन स्टाई, बी ऑप्शन कैनल, या सी ऑप्शन अंडर अ लॉग।
तो जो पिग है वो रहता है स्टूडेंट ए स्टाई में। जो पिग्स होते हैं उनका जो घर होता है उसे हम सब क्या कहते हैं? स्टाई कहते हैं। अब आ जाओ अपने दूसरे क्वेश्चन में। What did he say when he wanted dinner? क्या कहा था पिग ने जब उसे खाना चाहिए था? So the sound he produced when he wanted the dinner, student, was wee wee. क्या? wee wee. ये पिग्स के क्या होते हैं? साउंड होते हैं। जैसे कैट म्याऊ करती है उसी तरह से पिग क्या करते हैं? वी वी। ओके, सो दे डिड वी वी व्हेन दे वांटेड द डिनर स्टूडेंट। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पप्स लिव्ड इन द कैनल? कैनल जो था जहाँ पे डॉग्स रहते हैं, डॉग्स जहाँ रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं कैनल। और उस कैनल में कितने पप्स थे, माने कितने पपीज रह रहे थे? ए ऑप्शन 1 पपी रह रहा था, बी ऑप्शन 2 पपी रह रहा था, या सी ऑप्शन 3 पपीज वर लिविंग? एंड द राइट आंसर इज C option, there were 3 puppies who were living inside the kennel. So C option, that is 3. Next, question number 5th. When did they say bow bow? पहले तो बताओ ये bow bow कौन करता है? Dogs. Correct, my dear students. अब ये जो डॉग्स थे, माने कि जो पपीज थे जो कैनल्स में रह रहे थे पोम में, वो बॉबो कब कर रहे थे? किस लिए कर रहे थे? What was the reason behind it? ए ऑप्शन, when they wanted food, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था इसलिए उन्होंने बॉबो करना शुरू किया। बी, when they wanted to go out, जब उन्हें बाहर जाना था कैनल से तब उन्होंने बॉबो करना शुरू किया। सी ऑप्शन, when they were asked How do you do? जब उनसे पूछा गया कि तुम कैसे हो तब उन्होंने बॉबो किया। And the right answer is yes, it is option B, when they wanted to go out. जब वो बाहर जाना चाहते थे तब वो ऐसी ही आवाजें निकालते थे, and that is bow bow. So bow bow is the sound of dogs. जैसे वी वी किसका साउंड है? पिग का है। म्याऊ किसका साउंड है? कैट का है। उसी तरह डॉग्स का क्या साउंड होता है? बाव बाव। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द एनिमल्स टॉक टुगेदर? चिल्ड्रन, अब आप सोचो, इतने सारे एनिमल्स थे पोम में, पिग था, डॉग था, डक था, फ्रॉग था। अगर ये सारे एनिमल्स बात करने लगे, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द एनिमल्स टॉक टुगेदर? अगर ये इकट्ठे बात करने लगे तो क्या होगा? ए, देयर वुड बी टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगेगा। बी, देयर वुड बी टू मच chaos, बहुत ज्यादा झगड़े होने लगेंगे, chaos होएगा एक दूसरे के साथ। या फिर 3, देयर वुड बी टू मच clutter, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ये लोग क्लट करने लगेंगे, क्लटरिंग होगा। What will happen, student? And the right answer is, अगर ये सब एक साथ बात करने लग गए तो बहुत ज्यादा शोरगुल होगा। There would be too much noise. स्कूल के क्लासरूम में भी ऐसे बोला जाता है ना आप सबसे, डोंट मेक नॉइज, सिट क्वाइटली। उसी तरह से अगर एनिमल्स ने सबने बात करना शुरू कर दिया तो देयर विल बी टू मच नॉइज एवरीवेयर, राइट? सो इट इज ऑप्शन ए, देयर वुड बी टू मच नॉइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, whose homes are these? अब ये आप पिक्चर्स देख रहे हो मेरे सामने, ये किनके किनके घर हैं? कैन यू सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर? ये किनके किनके घर हैं? मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विद देयर होम्स। आपको इन एनिमल्स को अपने इन घरों के साथ मैच करना है, माने कि इन एनिमल्स को अपने घर तक पहुंचाना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है स्टूडेंट हेन। हेन कहाँ रहती है? कहाँ होता है उसका घर? उसके घर का नाम क्या है? सो स्टूडेंट, उसके घर को हम कहते हैं
coop. Hen lives in coop. Remember, hen lives in coop. ठीक है, सो जो आपकी मुर्गियां होती हैं उनके घर को हम क्या कहते हैं? कूप. दैट इज COOP. नेक्स्ट, लायन. लायन तो जंगल का क्या है? राजा है. तो लायन कहाँ रहता होगा जंगलों में? उसे घर बना के कौन देता होगा? सो स्टूडेंट, जो लायन होते हैं उनकी अपनी गुफाएं होती हैं और उन गुफाओं को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डेन. ओके, सो ये जो शेर होते हैं ये रहते हैं अपनी अपनी गुफाओं में. दे लिव इन डेन्स. ओके, नाउ रैबिट, खरगोश. रैबिट कहाँ रहता है? सो रैबिट का जो घर होता है स्टूडेंट वो कहलाता है बरो. ओके, जो मिट्टी के अंदर ही खोद खोद के अपने घर बना लेते हैं और इसे कहते हैं हम बरो. सो रैबिट लिव्स इन अ बरो स्टूडेंट. Okay, so you have to remember the names. Rabbit lives in a burrow. Lion lives in dens. Then which is the next animal? Hen का घर को क्या कहते हैं? Coop. Now, last one is dog. Dog कहाँ रहता है? Dog के घर को हम क्या कहते हैं? So I think it is very common. Now most of you know the answer. Dog के घर को students हम कहते हैं kennel. What do we say? We call it a kennel, जो कि काफी हद तक एक हट की तरह होता है. So जो dogs होते हैं they live in a kennel. So you can see hen lives in a coop, lion lives in a den, rabbit lives in a burrow and dog lives in a kennel. Now next question, monkey. मंकी का घर क्या है? अब मंकी के घर के बारे में भी तो बताना है हमें. सो मंकी का घर तो आपके सामने ही बना हुआ है एंड इट इज अ ट्री. सो मंकी लिव्स इन ट्रीज. ओके, मंकी लिव्स इन ट्रीज. देन डक. डक कहाँ रहती होगी? तो डक इज अ वाटर एनिमल. आई मीन दैट दे स्विम इन द वाटर. वो तैरते हैं, वो पानी में स्विम करते हैं, तो उनका घर भी वहीं कहीं होगा. सो डक का घर को स्टूडेंट हम कहते हैं पॉन्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डक्स होती हैं, बतख होती हैं, दे लिव इन अ पॉन्ड एंड दैट इज वाई डक के घर को हम कहते हैं pond. What do we call it? We call it a pond. Next, bird. I know, you all know the answer. Bird lives in nest. Okay, वो अपने घोंसले में रहती है और ये जो नेस्ट होता है बर्ड अपने आप बनाती है, खुद से बनाती है. So birds, all the birds, they live in their nests. Now, pig. पिग के जो घर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टाई. Pig lives in a sty. Can you see the picture? This is a picture of a sty where you can see all the pigs are living together happily. और इस तरह की जो railings होती है इन्हें cover कर दिया जाता है so that they should not run away. And this area is known as sty. So pigs live in sty. Now, स्पाइडर, मकड़ी. मकड़ी कहाँ रहती है? स्पाइडर का घर तो जाल ही होता होगा और इसलिए इसे कहा जाता है वेब. दैट इज अ स्पाइडर वेब. नेक्स्ट, हॉर्स. हॉर्स के घर को व्हाट डू वी से? वी कॉल इट अ स्टेबल. ओके, इसे हम कहते हैं स्टेबल, जहाँ पे उसके खाने पीने का सारा बंदोबस्त होता है. सो हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. स्पाइडर लिव्स इन इट्स वेब. हॉर्स लिव इन स्टेबल्स. ओके, हॉर्सेस लिव इन स्टेबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Choose the correct option and write it in the blank space. Now, can you see the options given here? True and true. Options are given. आपको sentence पढ़ के सही option को डालना है.
फिट करना है ब्लैंक्स में. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन डैश द बॉल टू हरी. जॉन ने बॉल को हरी को क्या किया, कैसे दिया, किस तरह से दिया. सो ऑप्शंस आर थ्रू एंड थ्रू. विच थ्रू विल कम, बिकॉज दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज सेम एंड दैट इज वाई दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज होमोफोन्स. क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट मीनिंग पूरी तरह से अलग अलग है. तो यहाँ पे कौन सा थ्रू आएगा, तो यहाँ पर थ्रू आएगा स्टूडेंट THREW, माने थ्रो का पास्ट टेंस, दैट इज थ्रू. जॉन थ्रू द बॉल टू हरी. जॉन ने बॉल को हरी को फेंका, मतलब फेंक के दिया. सो थ्रो इज द प्रेजेंट टेंस, थ्रू इज द पास्ट टेंस. सो जॉन थ्रू द बॉल टू हरी, वो वाला थ्रू नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन, द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द डैश. स्नेक ने कहाँ क्रॉल किया. ऑप्शंस, hole, that is HOLE, and the another one is hole, that is WHOLE. Which hole will come? The snake crawled into the hole and the right answer is HOLE. ये वाला होल तो पूरा होता है, लेकिन हम स्नेक के घर की बात कर रहे हैं. दैट इज छेद, माने छोटा सा एक सुरंग सी छेद होगी जहां सांप घुस जाता है अपने बिल पर, तो उसकी बात हो रही है. तो यहां पर आएगा HOLE. द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल. नाउ नेक्स्ट, वी वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन द डैश. हम पिकनिक पर गए थे बीच या फिर बीच. एक बीच की स्पेलिंग है BEECH और एक बीच की स्पेलिंग है BEACH. वंस अगेन ऑल दीज आर होमोफोन्स. सो विच बीच विल कम. वी वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन द, यस, ये पानी वाले बीच की बात हो रही है. सो विच स्पेलिंग इज करेक्ट. दिस स्पेलिंग इज करेक्ट. ओके, सो इट इज BEACH. We went for a picnic on the beach. हम पिकनिक पर गए थे बीच पर. ठीक है, ओके. Now she quickly went up the dash. वो जल्दी से, quickly मतलब फटाक से, she went up the dash. कहाँ चली गई. stairs. stairs कौन सा वाला stairs आएगा, माने सीढ़ियाँ. कौन सी वाली सीढ़ियाँ आएंगी. which spelling is correct. So this spelling is correct, that is stairs. STAIRS. She quickly went up the stairs. वो जल्दी से सीढ़ियों पर चली गई. Next, while the dash was sleeping, the children escaped. While the which कौन सी वाली विच, क्योंकि ये विच है वो, यस, खतरनाक चुड़ैल. While the dash was sleeping, जब तक वो सो रही थी, कौन सी वाली विच आपको बताना है. जो बच्चे थे वो भाग गए, माने एस्केप कर गए, भाग गए. So which is the right spelling of a witch? This one or this one? So yes, this is the right spelling of a witch, that is WITCH. क्योंकि ये वाला witch तो मतलब है कौन सा, और हम बता रहे हैं चुड़ैल. Okay, so while the witch was sleeping, the children escaped. Clear? Now, next question. I read a very nice folk dash last evening. मैंने बहुत अच्छी एक लोक कथा पढ़ी थी last evening, पिछले शाम को. तो कौन सी वाली टेल आएगी, कथा माने स्टोरी वाली टेल आएगी. तो which tale is the right answer? TALE या TAIL? तो एक टेल तो होती है पूंछ, तो वो तो आ नहीं सकती. तो कौन सी वाली पूंछ की स्पेलिंग होती है? सो दैट इज TAIL. तो हमें बताना है फोक टेल माने कथा. सो द स्पेलिंग इज TALE. ओके, लोक कथा. आई रेड अ वेरी नाइस फोक टेल लास्ट इवनिंग. क्लियर?
All right, now we were not dashed to go out so late. हम सब allowed नहीं हैं लेट जाने के लिए. तो कौन सा वाला allowed आएगा? ALLOWED वाला या ALOUD वाला? तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज दिस वन, दैट इज ALLOWED. वी वर नॉट allowed to go outside so late. और ये वाला जो allowed होता है उसका मतलब होता है जोर से, तो वो तो बोलना ही नहीं है. हमें बोलना है कि हम सब allowed नहीं है, मतलब हमें परमिशन नहीं मिली है to go out लेट जाने के लिए. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली सेम आर नोन एज होमोफोन्स, लेकिन इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो कंप्लीटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Choose the right question word from the box below to fill in the blanks. आपके पास में ये बॉक्स दिया हुआ है और इसमें सारे क्वेश्चंस वाले वर्ड्स हैं. ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, which. ऑल राइट, अब आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के बताना है, क्योंकि इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, कि कौन सा वाला यहाँ पर क्वेश्चन आएगा. ट्रिकी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस समझना है. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. डैश इज दैट गर्ल? दैट गर्ल इज माई सिस्टर. तो आंसर क्या बोल रहा है? वो लड़की मेरी सिस्टर है. तो ये आंसर हम कब बोलते हैं? जब हमसे पूछा जाता है कि वो लड़की कौन है. तो कौन माने यहाँ पर क्या आएगा? Who is that girl? Okay, तभी तो ये आंसर आ रहा है, that girl is my sister. So when you are saying something that girl या फिर that dog, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कौन. So who is that girl? That girl is my sister. Next question B. Dash is the day today. Today is Sunday. अब इसका मतलब क्या है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, जिसका आंसर आपने ये दिया टुडे इज संडे. तो ये पूछा जा रहा है आज दिन कौन सा है. तो स्टूडेंट, इस समय के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? हम लगाते हैं व्हाट. राइट, व्हाट इज द डे टुडे? आज दिन क्या है, तभी तो बोला जा रहा है टुडे इज संडे, है कि नहीं. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज संडे. Fine. Okay. C. Dash do you live? Answer is I live in Park Lane. आप कब बताते हो किसी को कि मैं यहाँ रहता हूँ? कब बताते हो? कब आपसे ये पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है? कि भाई हमसे यही पूछा जाता है ना कि तुम कहाँ रहते हो, तभी आप ये बताते हो आंसर. अब कहाँ वर्ड के लिए आप कौन सा क्वेश्चन लगाते हो? Which W? Dash do you live? Where do you live? Right? जब हमसे कोई पूछता है Where do you live? Where do you stay? तभी तो हम आंसर बोलते हैं I live in Park Lane. Where do you live? I live in Park Lane. Right? So this is how you make the questions by using these words. Who हो गया, what हो गया और where हो गया. तो accordingly आपको फिर समझ भी आता है कि आपको आंसर कैसा करना है. जैसे पूछा जाए what is your name today, तो आप उसका आंसर बता दोगे my name is this, है ना. Who are you? तो आप बता दोगे. Where do you go? Where do you live? आप बता दोगे. तो इस तरह से जब आपको पता होता है कि which type of questions are being asked, then you can answer them also. Clear? So ये हो गया who is that girl? That girl is my sister. What is the day today? Today is Sunday. Where do you live? I live in Park Lane. Now, next D. Dash do you have dinner? I have dinner at 8 p.m. आप कब बताते हो कि मैं डिनर कब करता हूँ? जब आपसे पूछा जाता है. और कैसे पूछा जाता है? तुम डिनर कितने बजे करते हो? तभी तो आप बोलोगे कि मैं डिनर 8 बजे करता हूँ. तो क्या क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर? When do you have dinner? Right?
यहाँ पर आएगा when do you have dinner, तभी तो you will answer I have dinner at 8 p.m. Okay, next E. Dash are you so sad, I lost my puppy. तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बोल रहे हो कि मैंने अपना पपी खो दिया है इसलिए मैं सैड हूं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तुम इतने उदास क्यों हो? सो यहां पर आएगा Why are you so sad? तुम इतने सैड क्यों हो? तभी तो बोला जा रहा है I lost my puppy. Clear? Now F. Dash do you come to school? I come to school by bus. अब आप क्यों बता रहे हो कि मैं स्कूल बस से आ रहा हूं? मैं क्यों बताना चाह रहे हो कि मैं बस से आता हूं? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, तुम कैसे स्कूल आते हो? तो कैसे माने how do you come to school? That is why you are saying I come to school by bus, because the question is asked that how do you come? तुम कैसे आते हो स्कूल? स्कूल तो आते हो बट कैसे आते हो? So I come to school by bus. Then dash you drive. आंसर क्या है? Yes, I can drive. तो यहीं पर आपका आंसर छुपा है और वो है कैन। पूछा जा रहा है क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? उसी का आंसर है yes, I can drive. So the question will come, can you drive? So आपको आंसर भी इसी में देना है yes, I can drive. Clear? So इस तरह से students you take the help of these words and frame the questions. Fine. तो अब आपको पता होना चाहिए what कहाँ यूज होता है, where कहाँ यूज होता है, why कहाँ यूज होता है, who कहाँ यूज होता है. Now the last question, that is question number 5. Fill in the blanks with the correct form of the word. You can choose from the box below. ये box दिख रहा है, इनमें जो verbs दिए हैं इनको आपको इनमें fit करना है. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको पता है ना ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. बिना इन वर्ब्स के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो. तो इन्हीं वर्ब्स को यूज करके आपको ये सेंटेंस बनाना है. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश अ वेरी काइंड लेडी. वो बहुत काइंड लेडी है, दयालु लेडी है, दयालु महिला है. तो क्या आएगा इसमें? हैड, हैव, एम, आर, इज, हैज. तो हम बता रहे हैं कि वो अच्छी लेडी है, तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा शी इज अ वेरी काइंड लेडी. वो बहुत काइंड लेडी है. ओके, नाउ बी. आई डैश वेरी हैप्पी टुडे. आई है तो आई के साथ क्या लगाया जाता है? I am very happy today. So I आ गया तो बिना am के I सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं लगेगा. So आज मैं बहुत खुश हूँ. I am very happy today. Third, it dash very hot and humid. आज बहुत गर्मी और चिपचिपी है, मतलब चिपचिपाहट है. तो it क्या आएगा यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स इट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा is. It is very hot and humid. बहुत ज़्यादा गर्मी और humid है. Then fourth question. He dash a good time at the zoo. He dash a good time at the zoo. उसका बहुत अच्छा टाइम बीता जू में. तो इस समय के लिए स्टूडेंट हम क्या लगाते हैं? Had, क्योंकि टाइम हैज ऑलरेडी passed away और टाइम क्या है? बीत चुका है जू में. तो पास्ट टेंस बन गया है, तो इसलिए हैज या हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा had. He had a good time at the zoo. उसने बहुत अच्छा समय बिताया जू में. Then fifth, I dash 7 years old. जब आप अपनी एज बताते हो तो कैसे बताते हो? I am 7 years old. So once again I है तो क्या लग गया? am. I am 7 years old. Fine. Now we dash going out for lunch. हम सब लंच के लिए जा रहे हैं. So with we, which helping verb is used?
So students, with we put are. We are going out for lunch. हम सब lunch के लिए जा रहे हैं बाहर. Then there dash 5 birds sitting on the branch. There, वहां पर 5 birds branch पर बैठे हुए हैं. So there के साथ which verb is used? Are, because number is 5, more than 1, इसलिए is नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे are. There are 5 birds sitting on the branch. 8th one, she dash done her homework. उसने अपना होमवर्क कर लिया है, माने the work has just completed now. और जब कोई काम just complete होता है तो स्टूडेंट हम लगाते हैं has with the third form of verb, that is she has done her homework. उसने अपना होमवर्क कर लिया है, माने कुछ समय पहले ही उसने अपना वर्क कंप्लीट किया है. So she has done her homework. Then they dash gone to Goa. तो क्या बताना पड़ेगा, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, तो वे सभी गोवा के लिए गए हैं, वे गोवा के लिए गए हैं. सो यहाँ पर आएगा they have gone to गोवा. दे के साथ, दैट इज थर्ड पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट इन प्लूरल, तो उनके साथ हम लगाएंगे have. They have gone to Goa. They have gone to the mall, like that. Now the last one, I dash a good breakfast in the morning. मैं सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट लेता हूँ. तो आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, यू आर ईटिंग समथिंग, तो आई के साथ व्हाट विल यू पुट? यू विल पुट स्टूडेंट आई had a good breakfast in the morning. मैंने सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट लिया था. I had a good breakfast in the morning, माने सुबह जो निकल गई है उस समय उसने बढ़िया ब्रेकफास्ट लिया था. तो जब हम कुछ कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, तो I के साथ हम had या have लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो चुका है मॉर्निंग में, इसलिए हमने यहाँ पर had लगाया. I had a good breakfast in the morning. So understood कि कैसे आपको helping word sentences में यूज करना है? Okay students. So this was the exercise of the chapter Strange Talk, my dear children, जहाँ पर हमने एनिमल्स के रहने की जगह, उनके साउंड्स के बारे में जाना और साथ ही साथ किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स और क्वेश्चंस को हम बनाते हैं वो भी हमने समझा. वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे जाके अब आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाएंगे इंग्लिश में. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेट ब्रेन्स की न्यू वाली वर्कशीट करेंगे इसी यूनिट की, क्योंकि दिस इज द लास्ट यूनिट. सो तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. टिल देन, बाय बाय.